यूपी के अलग अलग आपके ये इंडस्ट्री है, यूपी के अलग अलग केंद्र आपके उत्तर प्रदेश में अलग अलग आपके उद्योग के लिए प्रमुख है। सवाल आपसे ये पूछा है कि यूपी में दिया सलाई के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो आपके दिया सलाई है वो दिया सलाई उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग जो है उसका सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो यूपी में दिया सलाई का सबसे प्रमुख केंद्र के तौर पे बरेली। खूब ध्यान से बातों को सुनना आप सब। ये जितने भी नाम जैसे मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर सब आ रहे हैं, आगे आने वाली क्वेश्चंस में सब आएंगे कि कौन किसका प्रमुख केंद्र है, इसीलिए हम क्वेश्चंस को ज्यादा हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो यूपी में दिया सलाई उद्योग के बारे में बात करें, दिया सलाई उद्योग के बारे में बात करें तो उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है भाई? आंसर क्या हो जाएगा? बरेली। याद रखिएगा, बरेली अलग है और रायबरेली अलग है। इन दोनों में बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूपी में एक बहुत ही प्रमुख आपके योजना है जिसको हम लोग बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी। 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम जो है आपके उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो सवाल करें कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, तो यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो योजना है अगर हम इसके आधार पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके सही सुमेलित आपके नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा आपके सही सुमेलित नहीं है? तो जैसे अमेठी के बारे में बात करें तो अमेठी में ओडीओपी के तौर पे मूंछ के उत्पाद आपके प्रमुख है, पहली बात। आपकी गौतम बुद्ध नगर में बात करें तो रेडीमेड के कपड़े आपके बहुत ज्यादा फेमस है। उसी तरीके से हम आगरा में बात करें तो चर्म उत्पाद फेमस है। लेकिन बागपत में जब बात करोगे तो बागपत में जो घरेलू सजावटी के सामान जो होते हैं, जो सजावटी के लिए घरेलू आपके सामान होते हैं, वो आपको बागपत के ओडीओपी के तौर पे आपको दिखाई देता है। तो 24 जनवरी 2018 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही था कि उत्तर प्रदेश के उत्पादों को, उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को एक नेशन वाइड आपको मार्केट अवेलेबल किया जाए और उस उद्योग को एक प्रमुख आपके उद्योग बनाया जाए और उससे जुड़े हुए जो लोकल लेवल के जो लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान आपको किया जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर ये हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए, दो अलग अलग आपके लिस्ट दिए गए हैं। एक तरफ आपकी इंडस्ट्री है, दूसरे तरफ उससे रिलेटेड आपके सेंटर है। सवाल बोले कि लकड़ी के खिलौने, अभी आया था ना पिछले क्वेश्चन में, तो आज का ये सेशन ऐसा है कि एक एक क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा, तो आप ध्यान से इन बातों को देखते रहिएगा। लकड़ी के बारे में बात करें, लकड़ी यानी कास्ट के खिलौने, अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें तो ये कहां पे आपको दिखाई देगा? तो ये लकड़ी यानी जो लकड़ी के खिलौने हैं वो आपके वाराणसी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वाराणसी किसके लिए जानी जाती है? तो कल्चर के लिए जानी जाती है। वाराणसी किस प्रकार की प्लेस है? तो रिलीजियस प्लेस है। खेल के सामान के लिए जब भी आपको जाना है तो मेरठ जाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स के लिए आपको मेरठ हम लोग जानते हैं। पीतल की मूर्तियों के बारे में बात करें तो मथुरा देख सकते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब दिया सलाई उद्योग के बारे में बात करें तो दिया सलाई उद्योग के लिए आप बरेली जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ए का आंसर 3 हो गया, बी का आंसर 1 हो गया, उसके बाद सी का आंसर 4 हो गया और डी का आंसर आपके क्या हो गया? 2 हो गया। तो 3142 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीधे तौर पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 3142 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप सब लोगों को ये चीज पता भी लग रहा होगा, ये धीरे धीरे पता लग रहा होगा कि लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी में, उसके बाद आपके खेल के सामान मेरठ में, पीतल की मूर्ति आपको मथुरा में, दिया सलाई उद्योग आपको कहां पे दिखाई देगा भाई? बरेली में दिखाई देगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोल रहा है, फिर से सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। और जो चीज मैं बताते जा रहा हूं उसको अपनी कॉन्शियस माइंड में आपको डालते जाना है। अगर हम खेल के सामान के बारे में बात करें तो कहां का भाई? मेरठ में। अगर हम दिया सलाई के बारे में बात करें तो बरेली में।
अगर हम पीतल के सामान के बारे में बात करें तो पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद में, और लकड़ी पर नक्काशी के लिए कहां पे आप जाओगे? सहारनपुर में। अब ध्यान से सुनो, दो बातें मैंने बताई। अगर लकड़ी के खिलौने के बारे में बात करें, अगर लकड़ी के खिलौने के बारे में बात करें तो लकड़ी का खिलौना कहां पे भाई? वाराणसी में। लेकिन लकड़ी के ऊपर जो नक्काशी करी जाती है, अगर हम उस नक्काशी के बारे में जब हम बात करें तो वो नक्काशी कहां पे दिखाई देता है? सहारनपुर में। दोनों में डिफरेंस है। स्पोर्ट्स के लिए कौन सा फेमस है? मेरठ। दिया सलाई के लिए कौन सा फेमस है? आपके बरेली। और जो घरेलू सजावटी के जो सामान है उसके लिए कौन सा फेमस है? आपके बागपत। तो इसका मतलब क्या है कि ए का आंसर क्या हो जाएगा? आपके 3 हो जाएगा। बी का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी का आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो बी का आंसर सीधे तौर पे 4 हो जाएगा। सी के बारे में बात करें, पीतल के सामान के बारे में बात करें, मुरादाबाद हो जाएगा। और डी के बारे में बात करें तो डी का आंसर 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर। कुछ गलत लिख दिया क्या हमने? कुछ गलत लिख दिया क्या? बी का आंसर क्या होगा भाई? फिर से देखो, दिया सलाई के लिए कहां पे जाना पड़ेगा? तो बी के ए का जो है 3, ठीक है। बी का कौन सा हो जाएगा भाई? दिया सलाई के लिए आपको बरेली हो जाएगा, ठीक है। 3, 4। पीतल के सामान के लिए कौन सा हो जाएगा? मुरादाबाद, यानी सी का 1 हो जाएगा। और डी का लकड़ी पर नक्काशी के लिए 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 होना चाहिए, लेकिन ये कहीं पे नहीं दे रहा भाई। तो ये दे रहा है आपको खेल के सामान के लिए, ठीक है भाई, मेरठ। दिया सलाई के लिए दे रहा है सहारनपुर, तो गलत। तो ऑप्शन आप लोग लिख लीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई में लिख लीजिएगा आप लोग, 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम लोगों को जो दिया है उसी में से किसी को मारना है। अगर गलत है तो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा। अब फिर से देखो, अब इस सवाल को आप लोग सही बना सकते हैं। जब हम पीतल के सामान के बारे में बात करें तो पीतल के सामान के लिए कहां पे जाओगे आप? मुरादाबाद में। फिर उसके बाद दिया सलाई। दिया सलाई मतलब माचिस को ही तो दिया सलाई कहा जाता है ना, कुछ अलग मत समझ जाइए। माचिस कहो चाहे दिया सलाई कहो, तो माचिस के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? बरेली जाना पड़ेगा। खेल के सामान के लिए मेरठ जाना पड़ेगा। और लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर जाना पड़ेगा। यानी ए का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको बी का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सी का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और डी का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सही उत्तर के तौर पे आंसर आपका बी दिखाई देता है। इस तरीके से सही उत्तर के तौर पे आंसर आपका बी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो, अलीगढ़ भी क्या फेमस है बाबू? तो अलीगढ़ किसके लिए जानते हैं हम लोग? ताले के लिए जानते हैं। मुरादाबाद किसके लिए जानते हैं? पीतल के बर्तन के लिए जानते हैं। ये टांडा जो है, ये टांडा आपके कोई जिला नहीं है, बल्कि ये अंबेडकर नगर के अंतर्गत आता है। अंबेडकर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, अंबेडकर नगर जो आपका जिला है, उस अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत ये टांडा आपका एक आपके आता है, इसके अंतर्गत। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए का आंसर आपके हो जाएगा 2। आपके सी के बारे में बात करें तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो ए का आंसर 2 और सी का आंसर 3। ए का आंसर 2 और सी का आंसर आपके 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। उसी तरीके से बी का आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी आपके चूड़ियां हो जाता है। बी का आंसर 4। और उसके बाद अगर अंबेडकर नगर टांडा में बात करें तो विद्युत के करखे के उत्पाद आपको दिखाई देते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपके सही सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। गोटे के कार्य के लिए लखनऊ और वाराणसी फेमस है। गोटे के काम के लिए लखनऊ और वाराणसी फेमस है। पीतल की मूर्ति के लिए आपकी मथुरा फेमस है। ताला के लिए आपके अलीगढ़ फेमस है। बेत और छड़ी बनाने की बात करें तो वाराणसी फेमस है। यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। यानी सारे के सारे आपके क्या है? ऑल करेक्ट। सारे के सारे जो उत्तर हैं आपके क्या है? सही है। एक भी इसमें गलत आपको नहीं दिखाई देता।
इसमें से सारे के सारे उत्तर आपको क्या दिखाई देते हैं? सही दिखाई देते हैं। अब सवाल बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित आपके नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है? अब एक एक करके समझिए कि जैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग आपके शहर हैं। जैसे मान लो कि कोई सवाल ये पूछा जाए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो यानी जैसे वाराणसी के बारे में बात करें तो संस्कृति और धर्म के लिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे स्थित है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए। लेकिन झांसी के बारे में बात करें तो झांसी ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आपका जिला है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन झांसी अभी औद्योगिक नगर के रूप में डेवलप नहीं हुआ है। अगर हम इसको इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पे बात करें तो औद्योगिक नगर के तौर पे ये डेवलप आपके नहीं हुआ। अब सूची वन को सूची दो के साथ मिलाइए। अब देखो, सबसे पहले जो आपको आता है, सबसे पहले जो आपको आता है उसका सही मार देना है। अगर उसी से आपका आंसर मिल जाए तब तो अच्छी बात है, अगर उससे भी आंसर ना मिले तो अगले के ऊपर हम विचार करेंगे। जैसे पीतल की शिल्प कृति के बारे में बात करें तो पीतल के लिए कहां पे जाना पड़ेगा? मुरादाबाद। यानी सी का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी का आंसर 1 हो जाएगा। और कोई भी ऐसा उत्तर नहीं है जहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जिसमें जब भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, जब भी मैचिंग वाले प्रश्न को आप बनाइएगा तो मैचिंग वाले प्रश्न को बनाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपकी कॉन्फिडेंट वाला एक भी ऑप्शन कहीं पे दिखाई दे दे, अगर आपकी कॉन्फिडेंट वाला एक भी ऑप्शन आपको दिखाई दे दे तो आप पीछे मुड़ करके मत देखिएगा। और अगर जैसे एक पता लग गया तो हमको कुछ नहीं सोचना है ऊपर नीचे। अभी हम सब लोग तो देख ही लेते हैं कि क्या है। तो काले मिट्टी के बर्तन के लिए आपको कहां पे दिखाई देता है? अभी फिरोजाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कहां पे? भी खुर्जा, बुलंदशहर के अंदर। और शीशा की जो शीश आपकी शिल्प कृति होता है उसके लिए कहां पे? फिरोजाबाद में। तो इस तरीके से ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 3। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4, 2, 1, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले निम्नलिखित में से कौन सा आपके सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा जो जिला है वर्तमान के अकॉर्डिंग 75 जो जिले हैं उसमें बात करें तो वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे बड़ा कौन है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से जो गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया हापुड़। यहां पे जो खुर्जा है वो मृतिका शिल्प के लिए जो मिट्टी के आपके प्रकार होते, मेरठ खेलकूद के समान। जलेसर में आपके बनाई जाती है घंटियां, और कैसी घंटियां बनाई जाती है? तो ढलवा घंटियां बनाई जाती है, ढलवा घंटी बनाई जाती है लखीमपुर खीरी में। अब नक्काशीदार कास्ट से ये कहां पे आपको दिखाई देगा? तो जब भी लकड़ी के अगर हम खेल के सामान की बात करें तो वो बनाई जाती है आपकी कहां पे भाई? वाराणसी में। जब लकड़ी के ऊपर नक्काशी के बारे में बात करें तो उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? तो उसके लिए जाना पड़ेगा सहारनपुर। जब घरेलू सजावटी सामान के बारे में बात करें उसके लिए जाना पड़ेगा आपको बागपत जाना पड़ेगा। अब जितनी बातों को मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। अब फिर से समझो, यहां पे कुछ प्लेस आपको दिए गए हैं। यह ऋषिकेश उस समय उत्तराखंड में था, उस समय उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तराखंड में अभी के समय में। लेकिन चलो ठीक है, अभी भी तो है ना ऋषिकेश, वो भी किसी न किसी चीज के लिए फेमस होगा। तो ऋषिकेश में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जानते भी होंगे, ये एंटीबायोटिक के लिए फेमस है। वहां में मेडिसिन के बारे में आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम मेरठ के बारे में बात करें तो मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। उसी तरीके से अलीगढ़ आपके ताले के लिए फेमस है। और रेणुकूट के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। यानी सीधे तौर पे ए का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सी का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और डी का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जब भी हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का, किसके प्रोडक्शन का सेंटर मेरठ आपको दिखाई देता है? निम्नलिखित में से किसका?
तो जब मेरठ पूछे ना तो कुछ भी मत करना, जैसे ही मेरठ पूछे तो आप क्या बता दीजिएगा, स्पोर्ट्स बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अलग अलग आपकी सूची दिए गए हैं। आंवला, ये खाने वाला आंवला नहीं है, ये यूपी में एक जगह है। सवाल ये कि आंवला किसके लिए फेमस है, तो फर्टिलाइजर के लिए फेमस है। अगर हम मोदी नगर के बारे में बात करें तो मोदी नगर रबर के लिए, बाराबंकी के बारे में बात करें तो पॉलीफाइबर के लिए, और कानपुर में क्या बनाया जाता है, एक्सप्लोजन बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आराम से। उत्तर प्रदेश में जो आर्टिफिशियल जो आपके रबर होता है उसका फैक्ट्री आपको कहां पे दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में जो आर्टिफिशियल रबर आपको दिखाई देता है वो आर्टिफिशियल रबर आपको कहां पे दिखाई देता है, तो बरेली में। वही बरेली में जिसके ऊपर गाना बना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और पता नहीं वो झुमका किसको मिला, देखिए झुमका तो गिरा था, और इसीलिए बरेली में एक झुमका चौक भी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब 2 आपकी सूची दे गए, एक तरफ आपके प्लेसेज है और दूसरे तरफ आपकी इंडस्ट्री है। अब ये सारे सवाल आपको आसान लगने लगे होंगे। अब बोलोगे कि भैया पूरे के पूरे यूपी का तो पता नहीं है, लेकिन यूपी में अब हम कम से कम 40-45 जिलों में क्या क्या प्रमुख है वो हम जरूर बता सकते हैं। चिंता मत कीजिए, इस सीरीज को लगातार आप देखते रहिए, आपको इसमें सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी, कहां पे क्या फेमस है। जैसे आपको ध्यान रखो, सबको हटा दो, क्या क्या आप लोग जानते हैं। अलीगढ़ में क्या मिलता है अभी, ताला। मेरठ में क्या मिलता है अभी, खेल का सामान। अब आ जाते चूड़िया। अब चूड़िया बजाऊं की बजाऊं कंगना, है ना, सुनिए ना आप सब लोग। तो चूड़िया बजाऊं की बजाऊं कंगना, तो फिरोजाबाद में किसके लिए फेमस है, चूड़ी का फेमस है। तो मैं बार बार कहता हूं कि जब फिरोजाबाद वाले, अगर फिरोजाबाद वालों कभी भी क्लास को देखना या अभी भी देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना। चूड़ियां पहुंचानी है किसके लिए, तुम्हारी बहुत सारी बहन सब है, उस सबको शादी में देना है। और चूड़ियां किसी गुलामी की निशानी नहीं होती है, ये हमारे श्रृंगार के प्रतीक होते हैं, हमारे जो परंपरा है। तो हम भी अपने घर में ले जाएंगे, मम्मी के लिए भी ले जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से बनो तो भाई। अब समझो चुर्क बचा, तो चुर्क कहां पे हो जाएगा, सीमेंट के लिए हो जाएगा। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी का आंसर आपके 4 हो जाएगा। सी का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डी का आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 सूची दिया हुआ है, अब यहाँ पे 2 सूची दिया हुआ है। इसमें हो सकता है कि बहुत सारी बातों को आप लोग ना जानते हो सकता है कि आप बहुत सारी बातों को आप ना जानते हो। अब मेरी बातों को ध्यान दीजिए कि जब हम लकड़ी के खिलौने के बारे में बात करें तो लकड़ी का खिलौना आपको कहां पे दिखाई देता है, ये आदमी नहीं खिलौना है, सुना ना आप सब लोगों ने। तो ये आपके लकड़ी का खिलौना वाराणसी में दिखेगा। तो बी का आंसर क्या चाहिए हमें, 4। यानी यहाँ पे तो 4 है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो नहीं है तो क्या दिक्कत की बात है, नहीं है तो नहीं है भाई। अगर नहीं है तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई जब टेराकोटा के बारे में बात करें, टेराकोटा क्या होता है आप लोगों को पता है ना भाई, जब मिट्टी को आग में पका करके कुछ आपकी तैयारी आपकी करी जाती है, तो जैसे टेराकोटा, तो टेराकोटा कहां पे दिखाई देता है, गोरखपुर में। चीनी के मिट्टी के बर्तन के बारे में बात करें तो वो कहां पे दिखाई देता है, चिन्हट में। और एक मैंने आप लोगों को चिन्हट का युद्ध भी पढ़ाया था, वो भी याद होगा आप सब लोगों को। और कांच का सामान आपको कहां पे दिखाई देता है भाई, तो फिरोजाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, दादरी, चुनार, चुर्क, अभी मैंने बताया ना चुर्क। अब दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, ये जितने भी आपके जगह पे यूपी में कारखाने हैं, फैक्ट्री है, वो सब के सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, यहां पे किस चीज का प्रोडक्शन होता है। चाहे आप दादरी को ले लीजिए, चाहे आप चुनार को ले लीजिए, चाहे आप चुर्क को ले लीजिए, चाहे आप डाला को ले लीजिए, इन सारे के सारे जगहों पे। अभी मैंने चुर्क बताया, तो जिन्होंने चुर्क को पकड़ लिया होगा सीधे तौर पे उसका चुर्क पकड़ के बोलोगे कि इसका यहाँ पे भैया सीमेंट का आपके प्रोडक्शन होता है। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है, फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद में
अब इत्र के निर्माण के लिए कौन सा जाना जाता है? कनौज। चूड़ी के लिए कौन सा जाना जाता है? फिरोजाबाद। कांच की वस्तुओं के लिए मैंने आपको बता दिया। और कालीन की बुनाई बनाई आपकी कहां पे होती है? लखीमपुरी के आसपास, ये भी आप लोग जानते हैं। अब जब हाथ की छपाई के बारे में बात करें तो उस हाथ की छपाई को जरदोजी कढ़ाई कहा जाता है। और हाथ की छपाई के लिए कौन जाना जाता है? तो हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है, फर्रुखाबाद जाना जाता है। अब अलग अलग तरीके के आर्ट है, ये आर्ट कहां पे आपको दिखाई देते हैं, एक एक करके आप समझिए। तो जब मिट्टी के बर्तन के बारे में बात करें तो मिट्टी के बर्तन के लिए बुलंदशहर की खुर्जा में चली जाएगी। कांच के ऊपर नक्काशी के बारे में बात करें तो अभी देखो, अब कांच की नक्काशी सहारनपुर, कांच के खिलौने आपके वाराणसी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कांच पादुका यानी खड़ाऊ के बारे में बात करें तो ये आपको क्या में दिखाई देगा? तो ये आपको पीलीभीत में दिखाई देगा। खड़ाऊ आप लोग देखते हो, अब पता नहीं आप अब के समय में कोई पहनता है या नहीं, लेकिन एक दो आजकल जो बाबा जो फेमस नहीं हुए प्रवचन देने वाले, जो बिना पर्ची देख के बता देते हैं कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड गेट के बाहर इंतजार कर रहा है, तुम अकेले नहीं आई हो, ये सब बता देते हैं। तो वो खड़ाऊ पहनते, लकड़ी का एक तरीके से चप्पल होता है जो हमारी परंपरा में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो वो पीलीभीत में होता है। और जरी के बारे में बात करें तो जरी में आपको बरेली में जरी आपको दिखाई देता है, तो बरेली में जरी भी है, बरेली में दिया सलाई भी है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 2413 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच नक्काशी। अब देखो, अब तुम चाहो बोलने के लिए तभी बोल नहीं पाओगे, तुम मुझे बोलो ऐसा होगा नहीं, और तुम मुझे बोलने की कोशिश करो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो ये सवाल क्या बोले? कांच नक्काशी जो घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर आपके प्रसिद्ध है? तो फिर से दोनों बात, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सहारनपुर। अच्छा लग रहा है सेशन आप सब लोगों को? यहां तक कि सारी बातें आपकी खोपड़ी में फिट हो गई। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसको लेकर के आप लोग बहुत परेशान रहते थे कि सर ये वाला बात कैसे समझ में आएगा। तो अगर जिनको भी ये बात समझ में आ गई, एक बार जल्दी से सेशन को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को एक बार जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा कि ताकि उनको भी आपके जैसा फायदा हो।